नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर आज जानने वाले हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में, जिसमें आज बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कैसे मोदी सरकार अब पढ़ाई के साथ कमाई के मंत्र पर काम करने वाली है और इसके लिए क्या योजना बनाई गई है। साथ ही दोस्तों, अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगने के बाद मोदी जी ने एक बड़ा हमला बोला है विपक्ष पर। साथ ही दोस्तों, चर्चा करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। तो वहीं बाल विवाह को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तो साथ ही तालिबान पर अब मोदी सरकार का हंटर चलने वाला है और पंजशीर को भारत मदद करने वाला है। इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों, पंजाब में अमरिंदर सिंह की कुर्सी अब खतरे में आ गई है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ बीजेपी के एक बड़े नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ऐसी ही कुछ और बड़ी खबरों के बारे में भी हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के इस कारवा को और जानते हैं एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर, अपने जन्मदिन पर 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 18 सितंबर को डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देश भर के डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के तौर पर बुखार आने को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन उनके जन्मदिन पर जब 2.5 करोड़ टीके लगाए गए तो एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया। इसका कोई लॉजिक है क्या? ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने जारी की बड़ी चेतावनी, आने वाले सीजन में कहर बरपा सकता है डेल्टा वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। बता दें कि महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने अगस्त में आशंका जताई थी कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूपों से अधिक संक्रामक कोई स्वरूप सितंबर तक सामने आता है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अगर आपको भी है कोई दिक्कत तो यहां पर कर सकते हैं शिकायत, इतने दिनों के अंदर होगा निपटान। जी हां दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक हर व्यक्ति को अपना घर उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वह हर व्यक्ति शामिल है जो झुग्गी झोपड़ी अथवा कच्चे मकानों में रहते हैं। आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। साथ ही लोन, घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो आप दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान व्यवस्था का प्रावधान है। प्रत्येक स्तर पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि में शिकायत के निपटान का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय आवास निकाय या प्रखंड विकास अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, हाल ही में बने थे केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को असम से और एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं को हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था। सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को जब कैबिनेट में शामिल किया गया तो वो संसद के सदस्य नहीं थे। ऐसे में उन्हें 6 महीनों के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चरम पर पहुंची पंजाब की राजनीतिक कलह, सूत्रों से बड़ी खबर। कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने के कयास तेज हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग कर दी गई है।
जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विधायकों को पक्का करने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस का कलह लंबे समय से चल रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पढ़ाई भी कमाई भी के मंत्र के साथ होगा कौशल विकास का काम। 5000 संस्थानों में शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, देश के युवाओं के कौशल विकास में पढ़ाई भी कमाई भी नया मंत्र होगा। इसके लिए इसी सत्र से देश के 5000 शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ साथ पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को भी कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन शिक्षण संस्थानों में स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसी शैक्षणिक सत्र के दौरान 22 मार्च 2022 से पहले इसे शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। शनिवार को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट किया और तंज कसा कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। भाजपा सांसद ने ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए, इस पर मैंने मोदी को 12 पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में बाल विवाह का भी होगा रजिस्ट्रेशन। विधानसभा में पारित हुआ अनोखा विधेयक, बीजेपी ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। राज्यसभा विधानसभा में शुक्रवार को अजीबोगरीब विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पारित हुआ। इसमें बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस विधेयक को सदन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस कानून में प्रावधान है कि बाल विवाह करने वालों को 30 दिन में अपना विवाह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बीजेपी ने विधानसभा में इस विधेयक पर मत विभाजन की मांग की और सरकार जब नहीं मानी तो सदन से वॉकआउट भी कर दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत अब करेगा पंजशीर की मदद, तालिबान के परखच्चे उड़ाने के लिए मोदी सरकार की नई रणनीति। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता और लेखिका अमीना जिया मसूद ने भारत को अफगानिस्तान का सदाबहार दोस्त बताते हुए उम्मीद जताई है कि वह युद्धग्रस्त देश में तालिबान से लड़ने वालों का समर्थन करेगा। वियान समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में दिवंगत शक्तिशाली सैनिक कमांडर अहमद शाह मसूद की भतीजी अमीना ने कहा कि हम भारत से अपने रिश्तों के लिए बहुत आभारी है। उल्लेखनीय है कि तालिबान के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिरोध का नेतृत्व के लिए शाह मसूद को आज भी पंजशीर का शेर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार के बड़े नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ, टीएमसी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो आज राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स ने सोनू सूद को लेकर किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में गरीब और मजदूरों की मदद कर दुनिया भर में चर्चित हुए अभिनेता सोनू सूद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग ने उनके मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम सहित 28 ठिकानों पर 3 दिन की रेड के बाद 20 करोड़ की टैक्स चोरी का दावा किया है। इस छापेमारी के बाद एक्टेड या उनकी पीआर टीम की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आईटी का दावा है कि जांच में सामने आया है कि सोनू सूद ने विदेशी डोनर से 2.1 करोड़ का नॉन प्रॉफिट फंडिंग जुटाया, जो इस तरह के लेनदेन को नियंत्रित करने वालों का कानून का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में डेंगू का कहर, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, अभी हम कोरोना संक्रमण के कहर से पूरी तरह उभरे भी नहीं कि डेंगू ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में तमाम इलाके डेंगू और वायरल बुखार के कोप से जूझ रहे हैं। डेंगू के एक नए प्रतिरूप ने तो स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।
और डेंगू के कारण पिछले कई दिनों से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों की जान भी जा रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।